जयपुर में देर रात बारिश के बाद कई बस्तियों में जलभराव के हालात हैं। जालना कच्ची बस्ती में घरों में भर गया था पानी। नगर निगम और जिला प्रशासन ने 3 मड पंप लगाए हैं। वहीं रात भर प्रयास करने के बावजूद अभी भी गलियों में, घरों में पानी भरा हुआ है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं। जयपुर में देर रात बारिश रही, कई बस्तियों में जलभराव के हालात देखने को मिले हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन ने 3 मड पंप लगाए हैं। जयपुर में देर रात बारिश का यह दौर लगातार चलता रहा, कई बस्तियों में जलभराव के हालात बन गए। अरबाज संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, सब जयपुर में देर रात से बारिश जारी है, अभी कैसा मौसम बना हुआ है और क्या स्थिति है बारिश के बाद? जी बिल्कुल, देखिए आसमान के अंदर काले बादल अभी भी छाए हुए हैं। रात भर बारिश का दौर जारी रहा है और रिमझिम बरसात कई इलाकों में जारी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि झालाना में कच्ची बस्ती में काफी बुरा हाल हो गया था। रात भर यहाँ काफी ज्यादा पानी था। आनंद फानन में जिला प्रशासन ने, निगम ने, सभी लोगों ने यहाँ मड पंप लगाए। लेकिन बस्तियों का हाल, घरों का हाल आप देखिए, अभी भी पानी काफी यहाँ पर भरा हुआ है। लोग घरों में कैद हैं और स्थिति ये है कि यहाँ पर जितना पानी निकाला जा रहा है उसी स्पीड से जंगल से वापस पानी आ रहा है, क्योंकि ये गलियों की स्थिति है, मकानों की स्थिति है। और इसके पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर जंगल से लगातार पानी आ रहा है और वहां पर बाकायदा निगम की ओर से मड पंप लगाए गए हैं। और सिर्फ जंगल से पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पर स्थिति ये है कि जो पहाड़ों में पानी बरसा हुआ है, आसपास के इलाकों में पानी बरसा हुआ है, वो झरनों के रूप में गिर के इन नालों के जरिए बस्तियों का रुख कर रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग काफी परेशान हैं। काफी एक तरह से देखेंगे कि लोगों की स्थिति यह है कि जो अगर पानी की निकासी के लिए 3 मड पंप अगर लगातार नहीं चले तो पानी का जो स्तर है वो लगातार वापस बढ़ता जाएगा। क्या स्थिति है? रात को भी काफी तेज बारिश थी, लोग परेशान थे। अभी पानी की क्या हाल है? अभी भी वो स्थिति करीबन 4 दिन से, मतलब कि यही स्थिति है। तेज बारिश के हालात देखो, इस तरीके से यहाँ तक पानी आ जाता है कमर तक। और प्रशासन को फोन करते हैं, ये खाली दिखावे के लिए लगा रखा है। अभी जैसे ही मतलब कि बारिश आएगी तो ये भी बंद हो जाएगा। लोग बाग स्कूल नहीं जा पा रहे, छोटे छोटे बच्चे ना घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लोग, है ना। और ना कोई मतलब कि किसी भी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, डर के सहमे हुए हैं कि मकान नहीं गिर जाए हमारे। हम रात भर बता रहे हैं ऊपर नीचे कोई सोया नहीं? नीचे कोई भी नहीं सोया। कितनी तेज बारिश थी रात? रात भर बारिश आ रही, रात को 12 बजे से लेके और पूरे 5 बजे तक थी। और रात भर सोए नहीं बच्चे, इधर से इधर मशीन को बदल रहे थे और पूरी गली में पानी भर गया। लेकिन कोई प्रशासन का आदमी भी नहीं आया यहाँ पे। और इतने दुख पाए बेचारे कि छोटे छोटे बच्चों को लेके जगे रहे रात भर और इसी चिंता में रहे कि दीवारें नहीं गिर जाए। तो शिफ्ट करने के लिए कुछ नहीं बताया? कुछ सामुदायिक भवन नहीं, कोई नहीं आया भी नहीं बताया भी नहीं। और आप देखेंगे कि यहाँ ये स्थिति है, ये लोग हैं। आप यहीं रहते हैं भैया? हाँ जी, हाँ जी। कितना पानी था रात को? रात को आ गया था कम से कम 1.5 फुट से ऊपर। 1.5 फुट के ऊपर आ गया। तो यानी ये जो ऊपर मकानों के घरों तक अंदर तक जा रहा था। तो अभी भी आप देखेंगे पानी की निकासी अगर नहीं की जाए तो ये पानी की आवक जो है लगातार हो रही है। मैं कैमरामैन से थोड़ा कहूंगा कि वो मेरे साथ आकर के एक बार पीछे का नजारा दिखाएं, जिससे ये अंदाजा लगे कि पानी की आवक कहां से हो रही है, कितने पाइप यहाँ पर लगे हुए हैं और बस्तियों में, अलग अलग गलियों में क्या हाल है। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें ऊंचाई पर हैं, कुछ नीचाई पर हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पानी की आवक है और पीछे अगर आप पहाड़ों पर देखेंगे तो वहां पर झरनों के जरिए पानी की आवक लगातार जारी है। और इस तरह की आवक होने से ये पानी बस्ती का रुख कर रहा है। यहाँ से निकल करके यहाँ पर 3 मड पंप जो है नगर निगम ने, जिला प्रशासन ने लगाए हुए हैं। खुद कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त इस संवेदनशील पॉइंट का दौरा कर चुके हैं और यहाँ पर निर्देशित कर चुके हैं लोगों को कि यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। और यहाँ पर जैसे ही बारिश का वेग बढ़ता है, पानी की आवक बढ़ जाती है, बस्तियों की तरफ पानी आने लग जाता है और लोग जो है यहाँ पर पूरी रात डर में और खौफ के साए में बिताते हैं। अगर आप देखेंगे कि ये स्थितियां यहाँ ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है, पिछले साल भी यहाँ पर काफी पानी भरा था, तब से ही लगातार यहाँ पर 3 मड पंप परमानेंट लगाए गए थे। लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि लोग बाग परेशान हैं, पानी की आवक लगातार जारी है। बिल्कुल अरबाज, नजर आ रहा है कि मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, लेकिन इन मुश्किलों का समाधान जल्द से जल्द करना होगा प्रशासन को, तभी ये लोग सुकून से जी पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कोटपुतली के भाबरू से बड़ी खबर है, बारिश से मकान अचानक से ढह गया है। हादसे में मकान को काफी नुकसान हुआ है, मकान गिरने से परिवार बेघर हो गया है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाने की गुहार लगाई है। कोटपुतली बहरोड जिले के भाबरू गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश से क्या तबाही देखने को मिल रही है। मकान गिर गया, परिवार बेघर हो गया।
बारिश से मकान अचानक से ढहा है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन नुकसान यहां पर बड़ा हुआ है। मकान गिरने से परिवार बेघर हो गया है, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बारिश से अचानक मकान ढहा है और बड़े नुकसान की बात यहां पर कही जा रही है। दौसा जिले में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आपको जानकारी दे दें कि लगातार जो बारिश से तस्वीरें बदलती नजर आ रही है। दौसा जिले में लगातार तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, आप देखिए बारिश की वजह से किस तरह से कटाव हो चुका है। ये बारिश शाम को 6 बजे हुई थी। 6 बजे होने के बाद में सर ये कंटिन्यू 10 बजे तक लगातार बारिश हो रही थी। उसके बाद में जब हमारे बांध की लिमिट होती है 11.25 फीट, उसके अलावा ओवरफ्लो हो गया था 12-13 फीट के ऊपर। तो हमारे ग्रामीण वाले बंदे पे रहते हैं, तो उनको एहसास हुआ कि अब खतरे की शंका है, मतलब और फुट से उठते ही खतरा हो जाता है। तो गांव वालों ने प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन वहाँ आए भी और रात को 2-3 जगह से बांध को तोड़ा गया और पानी को डाइवर्ट किया गया। दौसा के अंदर तकरीबन 177 mm बरसात हुई है। और इसके अलावा पूरी ज़िले की बात करूँ तो निर्जन्ना के अंदर भी, लालसोट के अंदर, सिकराय, रामगढ़ के अंदर 100 mm के अराउंड बरसात हुई है। काफ़ी अच्छी बरसात हुई है। और पानी की अगर मैं बात करूँ तो पूर्व में भी अच्छी बरसात हुई थी, 285 mm दौसा में हुई थी। और हमारे कई बांध लबालब हैं और इससे भी बांधों के अंदर जो पानी की आवक बढ़ी है। कुछ हमारे क्षेत्र हैं जो कि ज़्यादा बरसात में डूब जाते हैं, जैसे और कई ओवरफ्लो करते हैं। हमारे हरिपुरा बांध ओवरफ्लो कर रहा है, महेश्वरा ओवरफ्लो कर रहा है। राजस्थान विधानसभा सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ है। सदन में बीजेपी और कांग्रेस के विधायक आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी विधायक जहां गालीबाज राहुल गांधी के नारे लगाए गए हैं, तो वहीं कांग्रेस विधायकों ने वोट चोर गद्दी छोड़ो के नारे लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गालीबाज वर्सेस वोट चोर, तीखे तेवर, बढ़ा टकराव, सत्र का हंगामेदार आगाज। राजस्थान विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले ही दिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपने तीखे तेवर दिखा दिए। कांग्रेस विधायकों ने कथित वोट चोरी के मामले को लेकर सत्र की शुरुआत होते ही हंगामा कर सरकार पर हावी होने का प्रयास किया, तो बीजेपी विधायक भी सामने आए और गालीबाज राहुल गांधी के नारे लगाने लगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस को जवाब दिया। कांग्रेस हमेशा सदन की मर्यादाओं को तार-तार कर रही है। कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र पर प्रश्न उठा रही है। बिहार में कांग्रेस ने नीचता की पराकाष्ठा पार कर दी। उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता जी का नाम लेकर के जिन शब्दों का प्रयोग किया, इनको डूब के मर जाना चाहिए। जबकि शोक अभिव्यक्ति के दौरान हंगामे को लेकर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस को घेरा। श्रद्धांजलि के दौरान हंगामा भारत और प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ है। ऐसे विपक्ष से लोकतांत्रिक मर्यादा और उम्मीद दोनों पर सवाल उठते हैं। जब हम अपने ही साथियों को जो हमारे बीच नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे, देश के अंदर जो बड़ी घटनाएं घटी, ट्रेजेडी हुई या देश के ऊपर हमले हुए, उनके ऊपर जब संवेदना व्यक्त करी जा रही थी, तो विपक्ष इतनी मर्यादा भी नहीं रख रहा था कि वो हमारे बीच जो नहीं रहे उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। इधर पहले विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की एंट्री भी हंगामेदार हुई। उसके बाद कांग्रेस ने पहले ही दिन सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके माइक बंद कर दिए गए, लेकिन वो सदन में चुप नहीं बैठेंगे और सरकार को जमकर घेरेंगे। कश्मीर में लोग मरे हैं, हिमाचल में लोग मरे हैं, उत्तराखंड में लोग मरे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गुजरात में मरे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे राजस्थान में मरे हैं,
जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो घर से पढ़ने की कह के गए थे वो मरे नहीं, आपके सिस्टम ने उनको मारा है। उन बच्चों के लिए आपके पास 2 मिनट का मौन करने का समय नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देने का आपके पास समय नहीं है। जूली के बयान से तो ये साफ है कि कांग्रेस आगे भी चुप बैठने वाली नहीं है। हालांकि हंगामे के बीच सदन के पटल पर विधेयक पेश किए गए, जिसमें राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक, कारखाना संशोधन विधेयक, माल सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक रखे गए। इसके बाद सत्र के सदन में दिवंगत नेताओं और हाल ही की त्रासदियों में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। शोक अभिव्यक्ति के बाद सदन को 3 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियम विधेयक पर भी प्रतिवेदन रखा गया और प्रवर समिति ने पुराने जुर्माने के प्रावधानों को बदलने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट सौंपी गई है। इस प्रतिवेदन के मुताबिक अब कोचिंग सेंटर्स मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। अगर कोई छात्र बीच में कोचिंग छोड़ता है तो उसे 10 दिन में फीस लौटानी होगी। साथ ही जुर्माना 4 गुना तक कम कर दिया है और कोचिंग सेंटर में अब 50 की जगह 100 स्टूडेंट की संख्या वालों पर ही इसके प्रावधान लागू होंगे। वहीं नियमों में कोई कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन करता है तो पहली बार में जुर्माना अब 2 लाख से घटाकर 50,000 किया गया है। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 लाख की जगह 2 लाख का जुर्माना किया गया है। साथ ही प्रॉपर्टी जब्त करने के प्रावधान को शामिल किया है। फिलहाल मौजूदा सत्र में 3 सितंबर को पारित करवाने की तैयारी है।